तुमने ये देखा? ये रही जजेस की लिस्ट। शिंग्यू आ गई, हम उससे बात करते हैं। चलो। शिंग्यू, तुमने जजेस की लिस्ट देखी है? यहाँ पर मिस्टर मो भी है। अच्छी बात है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे डायरेक्टर शो का फाइनली प्रमोशन हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? मिस्टर मो तो तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं, और इसके अलावा तो वो तुम्हारी हर चीज में तुम्हारा साथ देते हैं। तुम ही जीतोगी, है ना? ऑफ कोर्स ये कंपटीशन थी, पर हमारे यहाँ कोई ध्यान नहीं देता। शिंग्यो बहुत अच्छे से जानती है कि मिस्टर मो हमारे इन्वेस्टर। तुम सब पागल मत बनो। आपके डायरेक्टर शिंग्यो को जल्दी प्रमोशन मिलने ही वाला है, पर तुम सबको याद कौन रखेगा? अभी उसकी मदद करो, पर आगे जाके रिग्रेट मत करना। बाद में कंप्लेंट मत करना। लॉन्गजिन, मैं जिंदगी में आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, ये मेरे टैलेंट पे डिपेंड है। और तुम्हें खुद पे ध्यान देना चाहिए, तुम्हें उसकी जरूरत है। और तुम्हें एक बात बता दूं, जो मेहनत करता है वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। गुड बाय डायरेक्टर लोग। बाय बाय। वैसे भी जीतने में क्या फायदा, मैं तो तुम्हारे लिए हारा। पहले तो मैंने सीरियसली नहीं ली, लेकिन अब ये बच्चों का गेम नहीं। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा लगता है शू फैमिली का यही स्टाइल है। ठीक हो, हार मान लो। इतने जल्दी हार मानना शू के फैमिली में नहीं। क्या कर रहे हो? ये क्या है? यहाँ कोई बॉक्सिंग नहीं चल रही है। छोड़ो मुझे। ये तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे जल्दी। आपको हराने के लिए कुछ भी। छोड़ो मुझे। कहो कि मैं जीता। छोड़ो। बिल्कुल नहीं। आज वैसे मैं इतने फॉर्म में नहीं था। अगली बार आऊंगा ना तो तुम्हें बुरी तरह से हरा के जाऊंगा। पहले ये बताओ, तुम ये सब किसके लिए कर रहे हो? ऑफ कोर्स ये मैं अपनी बहन के लिए कर रहा हूँ, ताकि तुम्हें पता चले कि वो अकेली नहीं है, मैं उसके साथ हूँ। वैसे भी उसे कौन परेशान करेगा? तुम्हारी एक्स है ना, फैंगशी ने बताया मुझे। वैसे मेरे दीदी की जबान तीखी है, लेकिन वो दिल से काफी नरम है। मिस्टर मो, आप उसे हर्ट तो नहीं करेंगे ना? शू शंग्यू से ना मुझे अब जलन होने लगी है। हाँ, उसके पास तो एक अच्छी दोस्त है और साथ में एक अच्छा भाई भी। मैं आपको वार्न कर रहा हूं, अगर अगली बार आपकी एक्स ने मेरी बहन को तंग किया तो मैं और दीदी आपको छोड़ेंगे नहीं। तुम फिक्र मत करो, ये मौका तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। गुड, मैं भी यही सुनना चाहता था। मैं तो बहुत थक गया हूं, अब घर जाकर उससे कोई रिवॉर्ड मिल जाए तो अच्छा है। उसे परेशान मत करना।
ये लो। मिस्टर मो, आप इतने अच्छे गेम्स कैसे खेलते हैं? इसके पीछे कोई ट्रिक है क्या? तुम्हें जानना है? हाँ। पहले तुम मुझे कुछ और बुलाओ। हाँ, जीजू। यस। इतनी अच्छी ट्रिक है, पता है? जीजू को तो समझा ही नहीं। तुम्हारा लक अच्छा है, एक और गेम हो जाए। रुको रुको रुको। एक्चुअली मैं कल अपने क्लासमेट्स के साथ कैंपिंग जा रहा हूँ, तो तुम भी चलोगी मेरे साथ? मेरे पास टाइम नहीं है। अरे लेकिन कल तो वीकेंड है। मुझे वीकेंड्स पर भी काम है। क्या है ना, मुझसे कोई पॉइंट्स मिस हो गए। वैसे उस खड़ूस ने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन बाकी लीडर्स के सामने तो अरे ऐसे यार, अच्छा- वो लोग हर साल गर्लफ्रेंड्स लेके आते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है, क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं चल रही। मैंने तो उनसे प्रॉमिस भी कर दिया कि तुम आओगी। अब तुम्हें आना ही होगा, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैंने उनसे वादा किया है। ओके, अब इतना नाटक मत करो। ठीक है, आ जाऊंगी मैं। सच में तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है ना। हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जो भी है मुझे मंजूर है। ये ट्रिक सिखाओ। ये तो इजी है। क्या बात है, आज मुझे देख के इतना क्यों हंस रहे हो? बड़ी बहन छोटे भाई के कर्ज उतार रही है, देखकर अच्छा लगा। ये शुवे की गलती है। मैं उसे इस महीने की और अगले महीने की पॉकेट मनी बिल्कुल भी नहीं देने वाली। मैंने सुना है तुम्हारे साथ किसी ने कुछ किया है। नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। 3 महीने काफी लंबा समय है, क्या मैं इसे चेंज कर दूं? सुनो मो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारी पावरफुल एक्स मुझे परेशान कर सकती है? तो ऐसा नहीं हो सकता। वो क्या चाहती है इससे मुझे सच में कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर अब मुझे फर्क तो इस बात से पड़ने लगा है कि तुम मेरे एक्सटर्नल जज हो, और अब ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। डायरेक्ट इशू? क्या आपके दिमाग में और कुछ नहीं चल सकता इस कंपटीशन के सिवा? नहीं, कुछ भी नहीं। तो तुम अब मुझसे दूर ही रहो तो अच्छा है। मुझे किसी की भी मदद नहीं चाहिए। मैं खुद अपने लिए लड़ सकती हूँ और जीत भी सकती हूँ। ऐसा लगता है डायरेक्ट इशू काफी डिटरमिन्ड है। तुम हारे या जीतो, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा। थैंक यू सो मच। ऐसे थैंक यू कहोगी? एक मिनट रुको, उसे रुकने दो। मम्मी का फोन है। शांत रहो। श्श। हेलो मॉम। यो क्या कर रही हो? सोने जा रही हो? नहीं, अभी नहीं। कुछ काम था क्या? क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? हाँ। वैसे क्या हुआ? यो मुझे ये फर्नीचर अलग सा क्यों दिख रहा है? पिछली बार तो ये नहीं था। हाँ, वो आजकल मैं छुट्टी पे हूँ ना, तो मैंने सब कुछ रीअरेंज कर दिया है। वो आपने सब देखा नहीं है, तो इसलिए आपको नया लग रहा है। मैंने तो कभी तुम्हें इतना काम करते हुए नहीं देखा। आजकल मैं काम करने लगी हूँ मॉम। हाँ, ठीक है। तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? हाँ, क्या तुम आजकल अच्छा खाना नहीं खा रही हो? मैं तुम्हें बता दूं, कुछ भी बाहर का फालतू खाया मत करो। जब काम से जल्दी आती हो तब बाजार जाकर वेजिटेबल्स लाकर सूप बनाया करो। हाँ, मेरी बात समझ आई क्या? हाँ, ख्याल रखो, ठीक है? समझ गई। आप फिक्र मत करो। कल मेरी एक मीटिंग है, तो अभी मैं फोन रखती हूँ। ओके, बाय बाय। तुम पागल हो क्या? अभी मेरी मॉम को सब कुछ पता चल जाता तो? कितनी बुरी बात है। मुझे तुम्हारी मॉम को हाय बोलना चाहिए था। आज नहीं तो कल ये भी हो जाएगा। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए? आ रहा हूँ।
काफी अच्छी स्मेल है। बनाया किसने है? क्या मुझे इसे बारीक पीसेस में काटना होगा? मुझे करने दो। ये लो। शुवी, हमने बस टेंट बना ही दिया है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को क्यों नहीं दिखाते? हाँ, उसे थोड़ा काम है। अरे शुवई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड काम कहाँ करती है? हाँ, उसका जॉब क्या है? बिजनेस इन्वेस्टिंग। बिजनेस इन्वेस्टिंग? तुम नहीं समझोगे। नहीं नहीं, थैंक यू। आप दोनों का मेजर काफी अलग है, तो कैसे मिले? अरे ऐसे कैसे कह रही हो तुम? ये तो बचपन से एक दूसरे से प्यार करते आ रहे हैं। लड़की कौन है? बहुत अच्छी साड़ी लग रही है ना? हेलो बंटी। हेलो एवरीवन, मैं फैंग शू, शुवी की गर्लफ्रेंड। वो सांची, तुम अब आराम से बैठ जाओ, मैंने उन्हें कहा है खाना लाने के लिए। तुम वो पैकेट टेबल पर रख दो, मैं बस आता हूँ। क्या बात है? तुमने नई हेयर स्टाइल बनाई मेरे दोस्तों से मिलने के लिए? नहीं तो पार्लर जाकर पूरा मेकओवर करके आई हूँ। ए चलो चलो। पहली बार साथ आई हूँ, इतना बनता है ना। शुवी, मुझे तो लगता था कि तुम हमेशा सिंगल ही रहोगे, लेकिन गर्लफ्रेंड के बारे में तुम ज्यादा ही लकी हो। ये सही बात है हुई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड में एक अलग सा चार्म है। मैं आपको किस नाम से पुकारूं मैम? तुम मुझे शी बुला सकते हो। ओह शी, ठीक है ठीक। हाँ। और वैसे भी मैं तुम सबसे 7-8 साल बड़ी हूँ। 7-8 साल? मतलब आप तो आंटी की उम्र की हो गई हो ना? तुम इतना हंस क्यों रहे हो? चलो चुप बैठो। हाँ? मैंने किसी से सुना है कि आप दोनों बचपन से साथ में हो। मैं इसकी दीदी की बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो मैंने इसे बचपन से देखा है। पता है शुभ है। अब खाओ। हाँ, चलो, हाँ, चलो, cheers करते हैं। अरे अपना ग्लास चलो, उठाओ। चलो। चलो यहाँ पर आओ, सभी लोग यहाँ पर आओ। हाँ, thank you, भाई, कोई बात नहीं। फैंगशी, अब दोनों साथ हो लेकिन आपकी एज में काफी डिफरेंस है, तो आपको काफी एक्सपीरियंस भी होगा, राइट? देखा जाए तो इतना भी एक्सपीरियंस नहीं है। हे, क्या तुम सबने कल का मैच देखा? हाँ 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 हाँ, अरे मैंने देखा ना। एम्बापे ऐसा प्लेयर है ना जो ड्रिबल करता है, उससे जैसा ड्रिबल कोई नहीं कर सकता, समझे? कोई भी नहीं। हाँ सच में वो फैंटास्टिक है। अरे कल ही उसको रेड कार्ड मिला ना, लेकिन अभी भी वो बहुत स्टेबल है, अभी भी बहुत यंग लगता है। अब डिपेंड करता है। फैंगशी, आपको फुटबॉल के बारे में पता होगा? कभी कभी देख लेती हूँ। हाँ, लेकिन एम्बापे मेरा फेवरेट प्लेयर है। क्या आपको लगता है कि वो मेसी को टक्कर दे सकता है? हाँ, वैसे भी वो कितना यंग है और ऑलरेडी इतना ज्यादा फेमस है। फैंसी ने बिल्कुल सही कहा। चीयर्स चीयर्स करो। हमारी तो जमीन। Cheers। हाँ। अरे क्या हुआ? नौजवान लोग जिन्हें अकेले रहना पसंद है। चलो चलो, हम उन्हें प्राइवेसी देते हैं और चीयर्स करते हैं। चलो चीयर्स। मिस्टर जाई का ऑफिस कहाँ पर है? आगे जाके लेफ्ट। ओके, थैंक यू।
अगर 10 बेस्ट स्कोर है तो तुम तो बहुत ही सुंदर हो, लेकिन तुम्हारा स्कोर 8.1 है और तुम्हारा IQ 5 पॉइंट्स और EQ का स्कोर 4.5 और मेरे हिसाब से तो तुम 3 पॉइंट हो। तुम्हें सच बात कहो तो तुम तो इसमें पास ही नहीं हुई हो। मुझे यकीन नहीं होता तुम जैसे लड़की को लिंगजे इतना प्यार कैसे करता है। शू शिंग्यू, तुम्हारी वैल्यू कोई और डिसाइड नहीं कर सकता। हेलो एवरीवन, मैं शू शिंग्यू हूँ, लेमी के कॉमर्स ऑपरेशन की डायरेक्टर। पिछले कुछ सालों में मैंने लेमी के लिए मीटिंग योर मैच स्टार्ट किया और इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने फेमस स्ट्रीमर लुलो को साइन किया, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा लेमी के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। और इस जॉब कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके मैं लेमी को आगे ले जाना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैं लेमी के साथ पहले दिन से हूँ और आगे भी रहना चाहती हूँ। थैंक यू। अरे हुआ क्या है, बताओगे भी? बच्चों जैसे हरकतें क्यों कर रहे हो? मुझे तुम ऐसी नहीं पसंद हो। अब मैंने क्या कर दिया यार? अगर तुम फुटबॉल नहीं देखती तो तुम्हें जबरदस्ती ये कहने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे फ्रेंड्स के सामने कैसे दिखता? नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो फिर वो कैसे दोस्त हुए? उनके बारे में ऐसा तो मत कहो। प्यार और दोस्ती के मामले में गिव अप करना बुरी बात होती है, वरना सिर्फ पछताना पड़ता है। लेकिन मैं मेरी वजह से तुम्हें गलत नहीं साबित कर सकता। लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ मुझे तुम्हारा साथ मिल रहा है, मैं खुश हूँ। तुमने मेरे खातिर खुद को कितना चेंज किया, तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम जैसी हो वैसे रहो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से खुद को बदल दो, और ये भी नहीं चाहता कि तुम घर का काम करो जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आता है। ये नहीं चाहता कि तुम अपनी फीलिंग्स मुझसे छुपाओ। तुम जैसी हो वैसे रहो, और मेरे दोस्तों के सामने तुम्हें खुद को बदलने की जरूरत नहीं, या तो फिर तुम यहाँ आती ही नहीं। अब गुस्से में बकवास करना बंद करोगे? मैं गुस्से में नहीं हूँ, सच कह रहा हूँ। मुझे वो फैंगशी पसंद है जो मुझ पे गुस्सा करे। जब वो दुखी हो तो मुझे गाली दे, जब रोना चाहे तब रोए, जब हंसना चाहे तब हंसे। सबसे अलग लड़की सिर्फ मेरी फैंगशी है, और मैं ये चाहता हूं कि तुम हमेशा ऐसी ही रहो। 地平线连绵翩翩，看风拂过，看天的脸，看你的身影填满所有思念，悄然浪漫了日月。在心里，在风里，无形的却温暖每个时刻，是你带给我深藏血缠的温柔，全部都写着相遇的值得，灰暗的明亮的无形的，却覆盖每个角落，是你抱着陪伴朝日的暮色缱绻的。 लास्ट जून 18 को एमेच्योर मॉडल्स को हायर कर रही थी। तुम्हें तो बस वो थीम प्लान कंप्लीट करना था। तो डायरेक्टर शू, क्या ये अटेम्प्ट सही है? किसी ने उस टाइम रिस्क के बारे में कहा था, पर तुमने उसके बारे में कुछ सोचा नहीं। और एंड में हुआ क्या?
पब्लिक के ओपिनियंस में तहलका मच गया था और इससे एक इंसान की प्राइवेट लाइफ एक्सपोज हो गई थी, जिससे उसे साइबर बुलिंग को फेस करना पड़ा। मुझे तुम ये बताओ, अगर तुम्हें फिर से ये चांस मिलता है तो क्या तुम वापस यही प्लान चूज करने का सोचती? जी हाँ, मैं फिर भी यही प्लान चूज करती। हमें खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए, यही इसका असली कॉन्सेप्ट है। अगर ये कंपनी का रियल एटीट्यूड नहीं होगा तो इसका इफेक्ट भी कभी रियल नहीं होगा। और उस गलती के बारे में बात करूं तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ। पहले तो मुझे अपने क्लाइंट के लिए बुरा लगता है कि मैंने उन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया। दूसरा, लेमी के लिए बुरा लगता है क्योंकि ये मेरी गलती थी। अगर मुझे दूसरा चांस मिलता है तो मैं प्लान के बारे में सोचूंगी और कोई गलती नहीं करूंगी। डायरेक्टर शो, कंपनी का फायदा हो यही आपका मोटिव होना चाहिए। इसके लिए आपको करेक्ट वैल्यू स्प्रेड करना जरूरी है। पर अगर उसके वजह से कंपनी को अफेक्ट हो रहा है तो आपको मैं ये बता दूं कि आप इस कंपनी के लिए क्वालिफाइड एम्प्लॉय नहीं हो। ए सुनो सुनो सुनो, तुम सबको पता है ना शिंगे की हार हो चुकी है। क्या क्या? धीरे बोलो। क्या शिंग्यू हार गई? हाँ हाँ, मैंने भी सुना है। मैं तो सच में नहीं जानती कि मिस्टर मो एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं। हमारी शिंग्यू इतनी ज्यादा टैलेंटेड है, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? नहीं 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 नहीं। रिजल्ट्स इम्पोर्टेंट है, पर इतने भी नहीं कि उसका असर मेरे काम पर होगा, और ना ही उसका असर आप सबके काम पर होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। मिस्टर मो के करीब जाने के लिए इतनी कोशिश की, फिर भी नाकामयाब रही। ये लॉन्ग टर्म का सॉल्यूशन नहीं है डायरेक्टर शू। डायरेक्टर लॉन्ग, आपको कुछ काम नहीं है या आप भी किसी के करीब जाने का सोच रहे हैं? बातों से तो ऐसे ही लग रहा है। तुम बोलने में बहुत माहिर हो, पर फिर भी तुमसे हो नहीं पाया। सही पहचाना आपने। वैसे मेरी छोड़ो, तुम अपनी पोजीशन बचाने की सोचो। मेरा मूड खराब है, मेरे साथ लंच के लिए आओ। हाँ, अब बस भी करो। अभी तक अपने बॉयफ्रेंड से कुछ नहीं सीखी? वो इंसान नहीं, एक पत्थर है। सिस्किया क्यों दे रही हो? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि मैंने अच्छा नहीं किया। सुनो, तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुमने टैंगशी के सामने हार मान ली है? कुछ दिनों पहले किसी ने मुझसे कहा था, एक्स से मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो डर किस बात का? किसने कहा कि मैं टैंगशी से हार गई? हाँ, बुरा तो इस बात का लग रहा है कि उस खड़ूस की नजर में मैं एक बहुत बड़ी बिजनेस लूजर हूँ। क्या तुम थोड़ा रिलैक्स कर सकती हो? प्यार करना जॉब करने जैसा नहीं होता। तुम्हें इन सब से क्या वास्ता? ये तो ऐसे हुआ कि मिस्टर हान और खड़ूस बिल्कुल परफेक्ट है। वो अब तक रिलेशनशिप में क्यों नहीं है? आराम से। हाँ, ये होता रहता है। मुझे नहीं पता था कि असली धोखेबाज मेरे आंखों के सामने ही बैठी है। अब गुस्सा छोड़ो और क्लियर कर लो। मैं चलती हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर गुस्सा करना है तो पहले ये खाना खा लो, इससे तुम्हें और ताकत मिलेगी। अगर सारे इंग्रेडिएंट्स राइट हो और सीजनिंग्स भी अच्छी हो तो टेस्ट का मजा अलग होता है। तुम ये इलेक्शन इसलिए नहीं हारी क्योंकि तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं है या तुम्हारे पास पोजीशन नहीं है।
अगर तुम्हें गुस्सा ही करना है तो मुझ पर करो। मिस्टर मो, आपने जो कुछ भी अभी कहा है वो सब कुछ मेरे जख्म पे नमक छिड़कने जैसा था। और इस वक्त मुझे अपने बॉयफ्रेंड की जरूरत है, एक केयरिंग बॉयफ्रेंड की, ना कि आपके एनालिसिस की। डायरेक्टर शो, तुम अच्छे से सोचो, तुम कितने ज्यादा जिद्दी हो। अगर किसी दिन तुम्हें माफी मांगनी पड़े तो तुम थोड़ा एम्बेरेस हो जाओगे। कौन तुमसे माफी मांग रहा है? अपने ख्याल अपने पास ही रखो। हेलो सर, बोलिए। हेलो, मेरी अपॉइंटमेंट है। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम ये कंपटीशन हार गई हो और ज्यूरी का डिसीजन बिल्कुल सही है, तुम्हारे भले के लिए। लोलू ऑफर को सेटल कर दिया और शो को ज्वाइन करा दिया। मुझे लगता है तुम स्ट्रीमर ऑपरेटर को बहुत अच्छे से मैनेज करोगे। हमारे कंपनी ने डेवलपमेंट डिपार्टमेंट खोला है, उसकी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी चाहिए। मिस्टर मो भी यही चाहते हैं, यही ट्रैक तुम्हारे लिए सूटेबल होगा, घबराना मत। मिस्टर मो, आपके एडवाइस के लिए थैंक यू, नहीं तो हम वो ताइकैंग के फ्रॉड में फंस जाते थे। इससे शैंगर को बहुत नुकसान हो जाता। मिस्टर लू, यहाँ पर बहुत सारे लोग रुके हैं, तो आप मुद्दे की बात कीजिए। एक्चुअली मुझे आपसे बात करनी थी एक और इवेंट के बारे में। वो हुआ ग्रुप का मर्जर केस, फाइनली एक ब्रेक थ्रू मिला है। हमारी शेयर होल्डर मिसेस हुआ और उनके बेटे के बीच में संबंध अच्छे नहीं है। अगर हम उनके बेटे को हैंडल करें तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट में जरूर साइन करेंगी। बेल मटेरियल और चाइल्ड सप्लाईज के फाउंडर शेन जिमिंग है ना? ये मुझे मिस टैंग ने पहले ही बता दिया था। मुझे अच्छे से पता है मिस टैंग को बदले में कुछ चाहिए। हाँ, फेंग टांग और बेल पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं और मिस टांग ने तुम्हें उनके साथ जाने के लिए कहा। वैसे मैं यहाँ तुम्हारे ऑफिस के बाहर बैठा था। फैंशी, क्या हम दोनों कैफे चले कॉफी पीने के लिए? मैं एक्चुअली बिजी हूँ, क्लाइंट अपॉइंटमेंट भी है। हाय। फैंशी, आपके ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ओके बाय। हाँ बाय बाय। फैंशी का बॉयफ्रेंड काफी हाँ, हैंडसम तुम है। सही कह रही हो। सो नाइस। आज क्या हुआ है तुम्हें? मुझे यकीन नहीं हो रहा। पागल हो गए हो? मुझे पिंच करो ना। हाँ, ये सपना तो नहीं है। तुम भी ना, मैंने तो तुम्हारा बस इंट्रोडक्शन करवाया और तुम यहाँ शर्म के मारे पानी पानी हो रहे हो। ऑफ कोर्स, 20 साल लग गए मुझे ये सुनने में। हे, चलो कहीं जाकर खाना खाएं, अच्छा वाला। हाँ, मैं नहीं आ सकती। आज रात एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है क्लाइंट के साथ। फैंगशी, तुम अभी ऑफ ड्यूटी पर हो, ये तुम्हारा प्राइवेट टाइम है। मेरे काम में प्राइवेट टाइम तो होता ही नहीं है। बस एक कॉल आने पर हमें 100 किलोमीटर जाना पड़ता है, बस एक साइन लेने के लिए। ओवर टाइम तो रोज का है। अगर इस इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना है तो खानदानी बिजनेस हो, नहीं तो कड़ी मेहनत करके अपना नाम बना लो। तो बताओ मैं किस टाइप की हूँ? क्यों ना तुम कोई दूसरी जॉब देखो। तुम ना बुद्धू हो, जाकर अपनी दीदी से ये सवाल पूछ लो। हम इस ऑफिस के बेस्ट एम्प्लॉइज हैं। दिन रात एक करके हमने बहुत मेहनत की है, ऐसे कैसे गिव अप कर दूं? फैंगशी, तुम्हारी नजर में मेरी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। ये लड़का भी ना, तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए, लेकिन मेरा काम उसे भी तो इम्पोर्टेंस देना होगा ताकि मैं कॉन्फिडेंटली जी सकूं, है ना? ओके। एक मिनट, क्यों ना हम ऐसा करें, मैं ऑफिस से थोड़ा टाइम निकाल कर तुमसे मिलने आऊंगी और फिर हम डिनर करने जाएंगे। ओके? ठीक है, चलो। सोचा नहीं था इतनी जल्दी पछताना होगा। डायरेक्टर शो, तुम अच्छे से सोचो,
तुम कितने ज्यादा जिद्दी हो। अगर किसी दिन तुम्हें माफी मांगनी पड़े तो तुम थोड़ा एम्बेरेस हो जाओगी। कौन तुमसे माफी मांग रहा है? अपने ख्याल अपने पास ही रखो। मुझे इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अगर ये सब कुछ काम नहीं भी करता है तो अपने ग्लैमरस स्टाइल का यूज करके मैं उसे मना लूंगी। मिस्टर मो, कितनी देर कर दिया आपने आने में? मैं तो सोच रही थी कि आज मैं खुद ही आपको पिकअप कर लूं। तुम्हें अचानक क्या हो हाँ, गया? आजा। आपका स्वागत है। ये सब तुमने बनाया? इतना भी कुछ नहीं है। ओह, वाइन भूल गई। रुको मैं लेके आती हूँ। बस 2 मिनट। ये रही आपके लिए। डायरेक्टर शू ने काफी अच्छी प्रोग्रेस की है। बिल्कुल सही कहा आपने। दुनिया में आप ही नहीं है जिसे एकदम अच्छी कुकिंग आती है। मुझे भी खाना बनाना आता है, समझे ना आप? हाँ, तुम तो काफी अच्छा कर लेती हो और एक्टिंग तो उससे भी अच्छा कर लेती हो। एकदम नेचुरल, स्मूथ, बिना किसी ट्रेसेस के। इस बार ऑर्डर तो नहीं किया, लेकिन तुमने सब सुपरमार्ट से रेडीमेड लाया है। तुम तो काफी कैजुअल हो। अगर किसी को किसी दिन माफी मांगनी होगी तो मुझे नहीं लगता वो अच्छे से होगा। मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। क्या सच में? तुम्हें नहीं लगता कि ऑर्डर किया हुआ खाना गरम करके सर्व करने में भी अलग मेहनत लगती है? और अब मैं तुमसे सीरियसली माफी मांग रही हूँ, तो जितना जल्दी हो सके उसे एक्सेप्ट कर लो। सॉरी। अब शुरू करो। मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रही और ना ही मैं तुमसे गुस्सा हूँ। उस कंपटीशन को लेकर तो बिल्कुल नहीं। मुझे बुरा तो इस बात का लग रहा है कि मैं तुम्हारा भरोसा नहीं जीत पाई। क्या कहा? तुम्हें ऐसा लगता है? तुम ना ऐसे बहुत अच्छी लगती हो, सच में। ये कैसा रहेगा अगर मैं तुमसे प्रॉमिस करूं कि फ्यूचर में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो सबसे पहले मैं तुमसे बात करूंगी और गुस्सा भी नहीं करूंगी, ठीक है? हाँ, चलो चीयर्स करते हैं। चीयर्स। मैं नहीं उठाऊंगी। अगर मैंने कुछ सुन लिया तो मुझे बुरा लगेगा और प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि पहले हमें कम्युनिकेट करना चाहिए? उठाओ और उससे बात करो। ठीक है, तो मैं इसे स्पीकर पे रखती हूँ। हेलो लिंगजे, मैं जानती हूँ तुम इस वक्त जाग रहे हो। ये बिजनेस ट्रिप ओवरनाइट होने वाली है, तो कपड़े लाना भूलना मत।